जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा राधा देवी का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यह भी दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक है। लेकिन देवी राधा के साथ श्री कृष्ण का लौकिक विवाह नहीं हो पाया। देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मिणी हुई। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है और आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं और उनकी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। देवी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्याय प्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। इसका एक कारण यह भी था कि एक बार पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए थे और उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया था। वो श्री कृष्ण की बनाई हुई एक तस्वीर भी लाए थे। जब देवी रुक्मिणी ने तस्वीर को देखा तो वह भाव विभोर हो गई और मन ही मन उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। अब इस विवाह में कठिनाई क्या थी? वो ये थी कि रुक्मिणी जी के पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था, जो कि श्री कृष्ण के परम शत्रु थे। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया तो रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। उधर श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा भी रखते थे। जब उन्होंने रुक्मिणी का प्रेम पत्र देखा तो प्रेम पत्र पढ़कर उन्हें समझ आया कि रुक्मिणी जी संकट में है। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी जी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया। अब अगर इस अपहरण करने को आज के ज़माने में देखा जाए तो ये हमें थोड़ा गलत ही लगता है। आज के युवा और युवती आपस में आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ अपना जीवन बसाने की सोचते हैं और फिर वो जीवन भर बाद में पछताते हैं, क्योंकि आकर्षण बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। परंतु श्री कृष्ण आकर्षण से ऊपर थे। वो प्रेम के अनुयायी थे। जो इस बात का तर्क करें कि उस समय श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह के लिए एक कन्या को अपने घर से भगाया था, तो वो उससे पहले आकर्षण और प्रेम का सच जान लें। साथ ही ये भी जान लें कि वो अन्याय के विरुद्ध थे। तो जब रुक्मिणी का अपहरण किया गया तो श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ गए और उन्हें पता पड़ा कि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा। अब श्री कृष्ण से भला वो कैसे जीत सकता था? श्री कृष्ण विजयी हुए और रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए और द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारियां हुई और विवाह संपन्न हुआ। इस तरीके से रोमांच, संघर्ष और युद्ध के मध्य श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। श्री हरि विष्णु विष्णु